आज देश की ये सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज 8-10 घरों वाली बस्तियां भी सड़कों से जुड़ रही है। हिमाचल के नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं। ऐसी ही सशक्त होती कनेक्टिविटी का सीधा लाभ पर्यटन को भी मिल रहा है। फल सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान बागवानों को भी स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। गांव गांव इंटरनेट पहुंचने से हिमाचल की युवा प्रतिभाएं वहां की संस्कृति को, पर्यटन की नई संभावनाओं को देश विदेश तक पहुंचा पा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आधुनिक टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये लाभ हिमाचल को आने वाले समय में और अधिक होने वाला है। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इससे दूर सुदूर के स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में भी बड़े अस्पतालों से, बड़े स्कूलों से डॉक्टर और टीचर्स वर्चुअली जुड़ सकते हैं। अभी हाल में देश ने एक और फैसला लिया है जिसे मैं विशेष तौर पर हिमाचल के लोगों को बताना चाहता हूं। ये है ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव। अब इसके नियम बहुत आसान बना दिए गए हैं। इससे हिमाचल में हेल्थ से लेकर कृषि जैसे अनेक सेक्टर में नई संभावनाएं बनने वाली है। ड्रोन अब दवाइयों की होम डिलीवरी में भी काम आ सकता है, बाग बगीचों में भी काम आ सकता है और इसका इस्तेमाल जमीन के सर्वे में तो किया ही जा रहा है। मैं समझता हूं ड्रोन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हमारे पहाड़ी इलाकों के लोगों का पूरा जीवन बदल सकता है। जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी हिमाचल में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। केंद्र सरकार की निरंतर ये कोशिश है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सरकारी सेवाओं में भी हो। भाइयों और बहनों, हिमाचल आज तेज विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं भी आज हिमाचल के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। बीते दिनों अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में हमें अनेक साथियों को खोना पड़ा है। इसके लिए हमें वैज्ञानिक समाधानों की तरफ तेजी से आगे बढ़ना होगा। लैंडस्लाइड को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहित करना होगा। यही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों की जरूरतों को देखते हुए कंस्ट्रक्शन से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भी नए इनोवेशंस के लिए अपने युवाओं को हमें प्रेरित करते रहना है। साथियों, गांव और कम्युनिटी को जोड़ने के कितने सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, इसका बड़ा उदाहरण जल जीवन मिशन है। आज हिमाचल के उन क्षेत्रों में भी नल से जल आ रहा है जहां कभी ये असंभव माना जाता था। यही अप्रोच वन संपदा को लेकर भी अपनाई जा सकती है। इसमें गांव में जो हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह है, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। विशेष रूप से जड़ी बूटियां, सलाद, सब्जियों को लेकर हिमाचल के जंगलों में बहुत संभावना है, जिनकी डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। इस संपदा को हमारी परिश्रमी बहनें वैज्ञानिक तरीकों से कई गुना बढ़ा सकती है। अब तो ई कॉमर्स के नए माध्यम से हमारी बहनों को नए तरीके भी मिल रहे हैं। इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा भी है
कि केंद्र सरकार अब बहनों के स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। इस माध्यम से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच पाएगी। सेब, संतरा, किन्नू, मशरूम, टमाटर, ऐसे अनेक उत्पादों की हिमाचल की बहनें देश के कोने कोने में पहुंचा पाएगी। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया है। बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, किसान उत्पादक संघ हो, वो इस फंड की मदद से अपने गांव के पास ही कोल्ड स्टोरेज या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। इससे अपने फल सब्जी के भंडारण के लिए उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हिमाचल के परिश्रमी हमारे किसान, बागवान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हिमाचल के किसानों और बागवानों से एक और आग्रह मैं करना चाहता हूं। आने वाले 25 सालों में क्या हम हिमाचल की खेती को फिर से ऑर्गेनिक बना देने के लिए प्रयास कर सकते हैं? धीरे धीरे हमें केमिकल से अपनी मिट्टी को मुक्त करना है। हमें ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ना है जहां मिट्टी और हमारे बेटे बेटियों का स्वास्थ्य उत्तम रहे। मुझे हिमाचल के सामर्थ्य पर विश्वास है, हिमाचल की युवा शक्ति पर विश्वास है। जिस प्रकार सीमा की सुरक्षा में हिमाचल के नौजवान आगे रहते हैं, उसी प्रकार मिट्टी की सुरक्षा में भी हमारे हिमाचल का हर गांव, हर किसान अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हिमाचल असाध्य को साधने की अपनी पहचान को सशक्त करता रहे, इसी कामना के साथ फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हिमाचल संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को भी देश में सबसे पहले हासिल करे, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज मैं सभी देशवासियों को कोरोना से सतर्क रहने का फिर आग्रह करूंगा। अब तक लगभग 70 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें देश भर के डॉक्टरों, नर्सेस, आंगनवाड़ी, आशा बहनों की, स्थानीय प्रशासन, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और भारत के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी तपस्या रही है। वैक्सीन तेजी से लग रही है, लेकिन हमें किसी भी तरह की उदासीनता और लापरवाही से बचना है। और मैं डे 1 से एक मंत्र बोल रहा हूं, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को हमें भूलना नहीं है। एक बार फिर हिमाचल के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।